नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रखा है कि सर मान लीजिए हमारी एसआईपी है, हम किसी महीने उसको स्किप करना भूल गए, हमारी एसआईपी है वो फेल्ड हो गई, तो क्या सर जो नेक्स्ट मंथ की हमारी एसआईपी रहेगी उसमें डबल अमाउंट हमको पे करना पड़ेगा? और सर यहाँ पे किस किस तरीके का चार्ज हमको देखने को मिलेगा और आगे चल के कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है या नहीं? अगर आपने आपकी एसआईपी मैनुअल एसआईपी कर रखी है या ऑटो पे एसआईपी कर रखी है, कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आने वाला है। डिटेल वीडियो है, पूरा वीडियो आपको वॉच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो सिंपली सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए म्यूचुअल फंड में आप सभी को पता है, म्यूचुअल फंड के अंदर जो एसआईपी होती है वो दो तरीके की होती है, एक मैनुअल एसआईपी होती है और एक होती है ऑटो पे एसआईपी। पहली एक चीज मैं क्लियर कर दूं, चाहे मैनुअल एसआईपी करो चाहे ऑटो पे एसआईपी करो, मान लीजिए आपकी एसआईपी है 1000 रुपए की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मान लीजिए आपको ध्यान नहीं था कि मेरी एसआईपी की डेट है वो करीब आने वाली है, या मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं था, तो उस टाइम क्या हुआ, आपकी ड्यू डेट आई और ड्यू डेट जैसे ही आपकी गई तो आपकी एसआईपी फेल्ड हो गई, क्योंकि ना तो आपने आपकी एसआईपी पे करी, अगर मैनुअल एसआईपी है, अगर ऑटो पे एसआईपी है तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं था, तो यहाँ पे क्या होगी, आपकी एसआईपी है वो फेल्ड हो जाएगी। अगर आपकी एसआईपी फेल्ड हो गई है तो नेक्स्ट मंथ की जो भी इंस्टॉलमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी में क्या हुआ, आपकी एसआईपी है वो फेल्ड हो गई, मिस हो गई क्योंकि आपने स्किप नहीं करी, तो फरवरी में जो आप एसआईपी पे करोगे ना, फरवरी में आप सिर्फ 1000 रुपए ही एसआईपी पे करोगे। ऐसा नहीं है प्रीवियस की जो एसआईपी फेल्ड हो गई थी उसका पैसा आपको फरवरी में पे करना है, ऐसा नहीं होता है। वो पे नहीं करी, भूल गए, स्किप हो गई, जो हो गया, वहां का काम वहीं खत्म हो गया। कोई बैंक की इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये हमने कोई लोन नहीं लिया है कि हमको वो भरना पड़ेगा। ये एक इन्वेस्टमेंट है, आपने पे करा, अच्छी बात है, नहीं पे करा कोई दिक्कत नहीं है। जो नेक्स्ट मंथ की आपकी इंस्टॉलमेंट है वही आपको पे करनी है, क्योंकि ये हमारा एक इन्वेस्टमेंट है। ये चीज तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पे बात आ रही है कि सर मान लीजिए अगर स्किप करना भूल जाते हैं तो सर वहां पे क्या कंडीशन हो सकती है। सबसे पहले तो हम ये मानते हैं कि जैसे मान लीजिए आपकी एसआईपी, आपने मैनुअल एसआईपी कर रखी है और वहां पे क्या हुआ, ड्यू डेट आई और ड्यू डेट को आप पे करना भूल गए और आपकी एसआईपी हो गई फेल्ड, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक एसआईपी हमारा एक इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे क्या होता है, एएमसी के पास हमारा पैसा जा रहा है, हम एएमसी को पैसा दे रहे हैं हमारा मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, और एक तरीके का ये इन्वेस्टमेंट है। इसलिए अगर आपकी एसआईपी आप पे करना भूल जाते हैं, स्किप करना भूल जाते हैं, फेल्ड हो जाती है, तो एएमसी यहाँ पे किसी भी तरीके का आपसे चार्ज नहीं लेगा, क्योंकि एक ये इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे बैंक का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एएमसी का लेना देना है, क्योंकि मैनुअल एसआईपी है। लेकिन सर मान लीजिए अगर हमारी एसआईपी अगर ऑटो पे एसआईपी है तो सर उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में सिंपल सा ये है भैया, इसमें बैंक का भी देखा जाएगा। अगर मान लीजिए आपने आपकी एसआईपी स्किप नहीं करी है तो यहाँ पे भी क्या होगा, एएमसी तो किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लेगी, क्योंकि एएमसी की नजर में हम पैसा जमा करा रहे हैं, एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन बैंक यहाँ पे क्या करेगा, आपसे चार्ज ले लेगा। अब सर बैंक क्यों चार्ज लेगा, ये तो हमारा इन्वेस्टमेंट है। बैंक चार्ज इसलिए लेगा क्योंकि आपने आपका जो काम था वो बैंक को सौंप दिया, कि आपने डेट सिलेक्ट कर दी कि भैया इस तारीख को मेरे बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा कटना चाहिए, मेरी एसआईपी पे होनी चाहिए। अब एक बार बताऊं, वहां पे कोई आपके लिए कोई इंसान तो बैठा नहीं है, बैंकिंग का जो सिस्टम है वो आपके लिए काम कर रहा है, तो वहां पे क्या होगा, ईसीएस लगेगा। ईसीएस के थ्रू मान लीजिए उस डेट को आपके अकाउंट में पैसा होता है तो आपकी एसआईपी कट होगी, पे हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में पैसा नहीं होता है तो ईसीएस लगेगा, वो हिट हो जाएगा, और वहां पे अलग अलग बैंक के अलग अलग चार्जेस होते हैं, और जो ज्यादा से ज्यादा चार्जेस होते हैं वो 590 रुपए तक के हमको देखने को मिलते हैं। तो क्लियर हो गया दोनों कंडीशन में कि अगर आपकी मैनुअल एसआईपी है तो कोई चार्ज देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप एसआईपी स्किप करना भूल गए। लेकिन ऑटो पे एसआईपी है तो एएमसी तो कोई चार्ज नहीं लेगी, लेकिन सर यहाँ पे जो बैंक है वो अपना प्रोसेसिंग का जो भी उसने काम करा है ईसीएस के तौर पे, वो वहां पे पेनल्टी हमसे ले सकता है। अब यहाँ पे ये चीज तो क्लियर हो गई। अब बात आ रही है कि सर मान लीजिए हमारी जो एसआईपी है हम उसको स्किप करना भूल गए थे, अब वो एसआईपी फेल्ड हो गई, क्या सर उस फेल्ड एसआईपी को हम करंट मंथ में पे कर सकते हैं या नहीं, चाहे मैनुअल एसआईपी हो चाहे ऑटो पे एसआईपी हो। अगर इस पे आपको ये वीडियो देखनी है तो सिंपल इस वीडियो पे क्लिक करके कंसेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।